इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान के बाद अब राजनीतिक प्याले में एक बार फिर से तूफान उठ गया है और ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश समेत तकरीबन 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में इन बयानों को लेकर जो राजनीति है वो काफी गर्म हो जाती है। वो भी क्यों न, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ यूँ रहा कि मोहन भागवत साहब ने अपने कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के डीएनए एक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और इसके बाद से लगातार इसको लेके हैदराबाद से लेके लखनऊ तक क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों तेज है। तो आइए सबसे पहले सुन लीजिए कि मोहन भागवत साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था। संघ का विचार ये है, ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है, ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैं दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है। डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। तो ये था वो बयान मोहन भागवत साहब का, जिसके बाद से अब राजनीति के प्याले में एक बार फिर उबाल आ गया है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लखनऊ में मौलाना सुफियान निज़ामी है, प्रवक्ता है दारुल उलूम फिरंगी महल के, उन्होंने सीधे एक तरह से कहिए कि मोहन भागवत साहब को ही आड़े हाथों लिया है कि वो जो ये बयान बार इस तरह के बयान उनके तरफ से आते रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो अपने तंजीम से जुड़े लोग, यानी जो उनके गुट के लोग हैं, जैसे उन्होंने एक तरह से विश्व हिंदू परिषद दिया और जो इस प्रकार के हिंदू संगठन हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए फिरंगी महल के प्रवक्ता ने कहा है कि भागवत साहब अगर ये सीख, ये ज्ञान उनको दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बार इस प्रकार की बातें मंचों से होने के बावजूद कभी गाय के नाम पर, कभी वंदे मातरम बोलने के नाम पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मौलाना सुफियान ने क्या कहा है इस मसले में। देखिए, बार मोहन भागवत साहब की तरफ से ये बयान दिए जा चुके हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स का डीएनए एक है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स को गाय के नाम पर कत्ल किया जाता है, जिसको वंदे मातरम न कहे जाने के नाम पर कत्ल किया जाता है, तो उनका डीएनए क्यों नहीं देखा जाता है? फिर उनको मजहब की बुनियाद पर कत्ल क्यों किया जाता है? फिर उनको इस नाम पर कत्ल क्यों किया जाता है कि वो मुसलमान हैं? हमारा ये मानना है कि मोहन भागवत साहब अगर ये तकरीरें, ये बयानात अपने से जुड़ी हुई तंजीमों पर दें, जो लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं,
जो बजरंग दल से जुड़े हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। वरना इस तरीके की बयानबाजी बारहा होती रही है और उसके बाद भी मुसलमानों का कत्ल होता रहा है। लिहाजा मेरा ये मानना है कि कम से कम मोहन भागवत साहब अपने से जो जुड़ी हुई तंजीमें हैं, जो उनकी ज़ेली तंजीमें हैं, उनको अगर ये बात समझाएं तो मैं समझता हूं कि फिर आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सूरत बेहतर से बेहतर होगी और मुसलमान भी यहाँ चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। तो ये थे मौलाना सूफियान साहब, जो एक तरह से सीधे सीधे उनकी बात को पर काउंटर करते हुए कह रहे थे कि इसका उनको अपने लोगों को इस बारे में सीख देने की ज्यादा जरूरत है। और जब देश में इस प्रकार का कोई विवाद छिड़ा हो और AIMIM प्रमुख ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी इसमें पीछे रह जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए अपनी राय है वो प्रकट की है कि ये उनका मोहन भागवत साहब का जो विचार है वो दिखाता है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लेकिन जो नाम जिनको कत्ल के लिए चुना जाता है वो जुनैद, इखलाक, पहलू, उबर, अलीमुद्दीन आदि नाम है जो जिनकी हत्या हुई है और इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। अपने इसी तरह से आगे ट्वीट में लिखते हैं कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिल की गुलपोशी होती है और अखलाक के हत्यारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। और भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते हैं? कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की सोच वाली हिंदुत्व का अटूट हिस्सा है। अपने तीसरे और अंतिम पैराग्राफ में ट्वीट के ओवैसी ने सीधे सीधे जोरदार हमला करते हुए एक पूरे इस बात के ऊपर मोहन भागवत साहब को भी आड़े हाथों लिया है और कहीं न कहीं जो परोक्ष रूप से इसको एक तरह से ये उनका कहना था कि अपने ट्वीट के माध्यम से कि ये महज एक चुनाव को देखते हुए कोई बयानबाजी है। तो फिलहाल दिल्ली से लेके हैदराबाद तक और लखनऊ तक हर जगह इस बयान को लेकर क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर जारी है। शायद मोहन भागवत साहब ने ये बयान देते समय ये सोचा हो या न सोचा हो, लेकिन उनकी सोच से आगे बढ़ के ये बयान अब सुर्खियों में आ गया है और इसकी यह बात अब निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बहरहाल इस पूरी खबर पर और इसकी क्रिया, इसकी प्रतिक्रिया पर, इसकी बयानबाजी पर या जो कुछ भी और इसमें पॉलिटिकल अपडेट होंगे उस पर रखेंगे हम अपनी नजर। ये पूरी खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। छोटी बड़ी देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ देखते रहिए नस्ल का। धन्यवाद।